यहाँ पर भी आधा नंबर था, मैंने इसको भी चेक करके ये आधा नंबर यहाँ पर दे दिया। अब तीसरी बार मैं आ रही हूँ, यहाँ पर के बाद x बराबर 18/3, 3x बराबर 18, यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर के नंबर को यहाँ पर कैसे दूँ, इसलिए मुझे ये नंबर यहाँ पर देने के लिए कोई जगह नहीं मिली। अब इधर x बराबर 6 लिखा हुआ था, ये यहाँ पर फिर से कहीं पर नहीं है, तो ये जो x बराबर 6 मैं उत्तर बराबर के रूप में यहाँ पर लिखती हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर देना था, लेकिन चलिए मैं ये आधा नंबर x बराबर 6 यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो अब मैं इसको जोड़ती हूँ, तो ये आधा नंबर जबकि 2 नंबर का आपका प्रश्न का उत्तर है। तो आपने ये देखा कि 2 नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपको मिला आधा। क्यों? क्योंकि आपने सही विधि जो है वो पूरी यहाँ पर फॉलो नहीं की। अब यहीं पर यदि कोई बच्चा इस तरीके से लिखता है तो अब आप देखेंगे कि ये जो मैंने दिखाया उसमें x धन 3/27 बराबर 1/3 वाले भाग पर आधा नंबर है। फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये जो आधा नंबर है वो 3x धन 9 बराबर 27 वाले पर है। फिर मैं आगे बढ़ी, 3x बराबर 18, यहाँ पर ये आधा नंबर है। और मैं फिर आगे बढ़ी तो जहाँ पर उत्तर बराबर लिखा हुआ है x बराबर 6, ये आपका आधा नंबर यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरीके से उत्तर बराबर 6 पर भी आधा नंबर। तो ये जो मेरे पूरे नंबर थे 2 नंबर के, ये पूरे 2 नंबर का सवाल आधा आधा 1, आधा आधा 1, पूरे 2 नंबर मेरे को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम सवाल को पूरा का पूरा हल करते हैं तो वो हमारा पूरा नंबर यहाँ पर ले लेता है। तो आपने देखा कि जब हम 2 नंबर के सवाल की बात इस तरीके से करते हैं तो वो कैसे हमको पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाता है। और हम गणित में इसलिए कहते हैं कि हम पूरे में पूरे मार्क्स लेकर भी पास हो सकते हैं। मेरा खुद का दिया हुआ एग्ज़ाम है जिसमें जब मैं एमएड में थी तब उस समय भी मुझे भी गणित में पूरे के पूरे आप 100 नंबर का जब पेपर होता था तो उस 100 नंबर के पेपर में मुझे 96 मार्क्स मिले हैं। मतलब इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं गणित के पेपर में कि 2 या 3 नंबर भी काटना मुश्किल हो जाता है यदि हमने बहुत सही और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। क्योंकि अगर 2 धन 2 4 है और हम 2 धन 2 4 लिखते हैं तो हमें उसका नंबर मिलेगा ही, पर यदि 2 धन 2 हम 4 की जगह 3 या 1 लिखते हैं तो उसमें कोई भी नंबर आपको नहीं दे सकता। आइए मैं अब इसकी श्रृंखला में आगे बढ़ती हूँ। यहीं पर ही मैं यदि अब ये तो हुआ मेरे 2 नंबर के सवाल में, अब मैं आती हूँ एक सवाल ऐसा जो कि 3 नंबर का है। तो आइए 3 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे तो हमको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें 7 से 10, आप देखेंगे 7 से 10 अति लघु उत्तरी हैं जिनमें 3 अंक आवंटित हैं। अब देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न कैसे बनेंगे। तो आइए 7 से 10 प्रश्नों को हम देख रहे हैं। 7, 8, 9, 10 यहाँ पर ये है, इसमें से मैं लेती हूँ 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है 10वें नंबर का जो कि लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मैं इसकी पूरी विस्तृत चर्चा बाद में करूंगी, लेकिन अभी आपको एक एक नंबर को मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे कैसे हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, इसलिए मैं इसको लेकर के चल रही हूँ। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फिर जैसे अभी तक लिख रहे थे वैसे ही सबसे पहले लिखेंगे जिस नंबर का प्रश्न है उस नंबर को, क्योंकि जो टीचर है उसको धोखा नहीं होना चाहिए कि आपने किस नंबर के प्रश्न को कहाँ रख दिया है। वो अभी नंबर देने में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, क्योंकि 10वें नंबर का प्रश्न है। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे, व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो व्यास जो होता है 2r 10 सेंटीमीटर के लिए, तो r बराबर
10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर ये हुआ। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3πr²। अब हम इसकी जगह इसका मान रखते जाएंगे। r चूँकि हमारा 2 निकला तो अब 3 गुणा पाई गुणा 25 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये इस तरीके से मैंने ये गणित यहाँ पर बना दिया है। अब यहीं पर ही मैं एक तरीका और लेती हूँ और इसको फिर से बनाती हूँ। मैंने शुरू किया, यहाँ पर मैंने दूसरा नंबर डाल दिया क्योंकि मैंने दूसरे नंबर पर इसको हल कर रही हूँ। व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, 2r बराबर 10, r बराबर 5। अब यहाँ पर सीधा सीधा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा पाई गुणा 5 का वर्ग बराबर 75 पाई। ये मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख करके बना के रखती और मैं दूसरे प्रश्न की ओर चली गई। ये फिर से 2 स्टूडेंट का यहाँ पर बनाया हुआ प्रश्न है, मैं ये कह रही हूँ। तो अब इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे हमको नंबर यहाँ पर मिलते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न में ये नंबर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ये हम देखते हैं। मैं ये आंसर आइडियल आंसर शीट आपके सामने फिर से यहाँ पर ला रही हूँ और ये प्रश्न है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैंने पूरा इतना हल किया और जहाँ पर मैंने सूत्र लगाया हुआ है उस सूत्र पर हमको यहाँ पर आधा नंबर दिया गया है और जो इतना हल किया है उसके लिए हमको 1 नंबर मिला है पूरे के लिए। तो अब मैंने इस तरीके से यदि पूरा हल किया है तो इस पूरे का 1 नंबर दोनों में हम देख रहे हैं और यहाँ पर भी क्योंकि मैंने ऐसा ही हल किया है तो इसका भी 1 नंबर। ये मुझे 3 नंबर में 1-1 नंबर तो मिल गया। अब जब मैं नीचे आ रही हूँ तो यहाँ पर मैंने सूत्र लगाया है जिसके सामने ये आप देख रहे हैं आधा नंबर इसके सामने रखा हुआ है। तो ये जो आधा नंबर है ये सूत्र लगाने से यहाँ पर तो मिल गया, पर यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, नीचे में वो चीज़ नहीं है, तो वो आधा नंबर मेरे को यहाँ पर नहीं मिला। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो ये जो है इसको हल करके ये 25 मुझे लेकर आना है, यहाँ पर आधा नंबर है तो ये हल हो करके यहाँ पर 25 आया हुआ, इसका भी मुझे आधा नंबर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो ये लिखा हुआ है दोनों में ये आधे आधे नंबर है। तो अब फिर से मैं जब यहाँ पर देख रही हूँ तो यहाँ पर का ये आधा नंबर तो मुझे मिला, लेकिन ये जो हल करके लाया हुआ आधा नंबर है ये यहाँ पर मेरे पास नहीं है, फिर से मुझे वो आधे नंबर नहीं मिले। अब मैं यहाँ पर तीसरा उत्तर में ये आधा नंबर मेरे पास ऊपर में है तो ये मुझे यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर भी चलो मैंने लिखा हुआ ये आधा नंबर यहाँ पर मिल गया। अब मैं इसको काउंट करती हूँ 1 2 3, 3 नंबर के प्रश्न में पूरा 3 नंबर यहाँ पर मिला और अब इसमें 1 और 1 2। क्या अंतर आया दोनों में? मैं घर जाकर यहाँ पर बोली ज़रूर थी कि मुझे ये पूरे का पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मेरी छोटी सी गलती के कारण, मेरी जल्दबाजी के कारण, या मैं कहूँ कि मुझे बहुत आता है ऐसा सोचने के कारण। तो यह सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप पूरा काम करना है, जिसमें उसमें जितने नंबर दिए हैं उतने नंबर का पूरा हमारा जो प्रश्न है वह हम ले सकें और उसको हम हल करें, क्योंकि 3 घंटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और वह इतना है कि आप इसको बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। तो आपने देखा जहाँ पर आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलते वहाँ